कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपके यहाँ आपको बता दें फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर ठीक है इंग्लिश के पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें बिल्कुल आपके यहाँ पर रियल पेपर है और जो हम आपका इंग्लिश के पेपर कराने वाले वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलने वाला है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ही यहाँ मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए जो आपका टोटल मार्क्स रहेगा वो 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मंथली टेस्ट अक्टूबर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही इस वीडियो का आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन। तो आपका आता ऑल द क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी। फिर आपका दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पहला आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना और 3 क्वेश्चन करने जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बता देंगे, ठीक है। और साथ ही आपको क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि आपको आंसर समझने में दिक्कत न जाए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा आता है भाई इज कॉर ठीक है कंपेयर टू हेवन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। फिर आपका तीसरा आता है व्हाट डिड मिजबिल डू टू द बॉक्स, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। चौथा आता है व्हाट आर दोज बेकर्स नाउ इन अ गोवा, ये आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हम यहाँ पर चारों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा द एल्डर्स इन अ गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए फॉर टू गाइस, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर टू गिस डेज एंड देयर लव फॉर ब्रेड एंड लव्स, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका दूसरे क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया तो उसका आंसर रहेगा कॉर्ग अ हिल स्टेशन इन कर्नाटका इज ऑफ, ठीक है, ऑफ्टन कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। ट्रन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ट्रन क्वालिटी एंड कल्चर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए रिचनेस, इस तरह से आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा इन मिजिबल द, ठीक है, ऑटर मिजिबल द ऑटर टॉर इनटू द मेटल, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिंगिंग ऑफ द बॉक्स वाइल ट्राइंग टू एस्केप, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा इन गोवा द बेकर इज नाउ अ सा पैडर, ये आपका रहेगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने चारों क्वेश्चन के जो आंसर है वो हमने करा दिए हैं, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है। तो क्वेश्चन 2 आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। तो आपको 30 वर्ड में आंसर देना और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है हाउ डज द फोर कम, ठीक है। आप यहाँ पर हाउ डज द फॉग कम। फिर आपका दूसरा आता है व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट द ट्रीज, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया। फिर तीसरा आता है व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा और तीसरा, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, फॉग फॉर्मस व्हेन वाटर, ठीक है, वेपर इन द एयर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कॉन्डेंसेस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच इज आ प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कॉन्डेंसन। तो इस तरह से आपका यहाँ पर दूसरे के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मैं आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लास गेट्स ब्रोकन एंड विंड्स रश टू मीट द ट्रीज विच आर, ठीक है, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन द नाइट, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया था तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए इन द पोएम फॉग कॉल, ठीक है, सैंडबर्ग कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट, ये आपका रहेगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है डू एज डायरेक्टेड, जो कि 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है अनलेस यू वर्क
हार्ड, यू विल फेल। इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको इफ़ का प्रयोग करना है। और फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं देयर इज लाइफ देयर इज होप। इसमें आपको यहाँ पर अस लॉन्ग अस का प्रयोग करना है। फिर आपका जो तीसरा आता है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर किस तरह से आपको चेंज करना है इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा आपका इफ़ यू डू नॉट वर्क, ठीक है, हैंड यू विल फेल, ये आपका पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर है देयर इज लाइफ अस लॉन्ग अस देयर इज होप, ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरे का आंसर है टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ये आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से जो आपके डू एज डायरेक्टेड है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर दिख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 3 नंबर का आपका रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, EVs आर गेंग पॉपुलैरिटी अस आ क्लीनर, ठीक है। आप इस तरह से पूरा यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, पूरा आपको ध्यान से जितनी भी आपकी लाइन दी गई सभी लाइनों को आपको ध्यान से अच्छी तरह से यहाँ पर रीड करना है, ठीक है। और ठीक है, पैसेज को रीड करने से यह होता है कि जो आपके पैसेज के क्वेश्चन रहते हैं उन पैसेज के क्वेश्चन आपको इसी पैसेज में मिल जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले तो यहाँ पर पैसेज को ध्यान से रीड करिएगा, ठीक है। और आपका यह 3 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs एंड ट्रेडिशनल, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए गैसोलाइन फॉरवर्ड कार्स। तो आपका इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए EVs आर, ठीक है, लार्जर इन साइज। पे आपका बी आता है EVs आर क्वाइटर एंड मोर डेफिशिएंट। पे आपका तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है EVs इंक्वायर मोर, ठीक है, ठीक है, मेंटेनेंस। और आपका यहाँ पर डी आता है EVs हैव हायर फुल कॉन्सू, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा कॉन्सूमेशन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, EVs आर क्वाइटर एंड मोर डेफिशिएंट। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन जिसमें आप यहाँ पर व्हाट इज अ मेजर चैलेंज फॉर EV एडॉप्शन। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ठीक है, ए ऑप्शन देख लीजिए। फिर आपका बी आता है हाई बैटरी कॉस्ट। फिर आपका सी आता है लिमिटेड चार्जिंग। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। फिर आपका डी ऑप्शन आता है, तो डी ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका दिया व्हाट इज अ मेजर चैलेंज फॉर EV एडॉप्शन, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हाई ब्यूटी कॉस्ट। फिर आपका आता है तीसरा आता है व्हाट इम्प्रूव्स द ड्राइविंग रेंज ऑफ EVs। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है सोलर पैनल्स। और बी आता है आपका एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। और सी आता है आपका लार्जर, ठीक है, इंजन्स। और आपका डी आता है इंक्रीज्ड फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पैसेज दिया गया था, तो हमने पैसेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 5 आता है यू आर मयंक स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सेलवानी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी एसोसिएशन। तो आपको फीस के लिए यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 में का आंसर, जिसमें आपको, ठीक है, फी कॉन्सेसिएशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही। फिर आपका आता है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सेलवानी। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए डियर सर मैडम, ठीक है, आई मयंक आ स्टूडेंट ऑफ क्लास, ठीक है, इन, ठीक है, आपको अपनी यहाँ पर क्लास लिखनी है। जहाँ पर क्लास लिखा बॉक्स में यहाँ पर आपको अपनी क्लास लिखनी है। रिक्वेस्ट आ फी कॉन्सेसिएशन फॉर द करेंट, ठीक है, एकेडमिक ईयर ड्यू टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, पूरा आपको इस तरह से याद करना। साथ ही आपको यहाँ पर नीचे भी दिया गया माय फादर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और नीचे भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी आपको याद करना है। थैंक यू फॉर यू काइंड, ठीक है, कॉन्सिडरेशन एंड सपोर्ट, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा मयंक रोल नंबर और क्लास, ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेलवानी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को याद करना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर, ठीक है, पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।